यह कहानी है एक ऐसे प्रदेश की जहां राजा हो या रंक, हर कोई बहुत खुश एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। ये कहानी है स्वर्ण प्रदेश की। स्वर्ण प्रदेश के चमचमाते महल में रहती थी राजकुमारी अमृता, जिसका दिल सोने जैसा साफ और बड़ा था। लेकिन एक दिन अचानक उसके राज्य में मुसीबत आ गई। एक पुराने भूत ने, जो जंगल के काले गड्ढे में रहता था, स्वर्ण प्रदेश पर श्राप डाल दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा राज्य बीमारियों से घिर जाएगा और कोई इसे बचा नहीं पाएगा। रातों रात लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे खेलना भूल गए, फूल मुरझाने लगे और हवा में उदासी छा गई। अमृता का दिल टूट गया। उसने अपने बूढ़े गुरुजी से पूछा, इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए? गुरुजी ने आंखें बंद करके कहा, जंगल के सबसे गहरे कोने में एक सुनहरा पक्षी रहता है। उसके जादुई पंख में इतनी ताकत है कि वो किसी भी सच्चे दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अगर तू वो पंख ला सके तो ये श्राप टूट सकता है। अमृता ने फौरन फैसला किया और जंगल रवाना होने की तैयारी की और अपने प्यारे शरारती तोते मिट्ठू को साथ लिया, जो हर मुश्किल में हंसी बिखेर देता था। जंगल डरावना था, जैसे कोई काला जादू उसमें बसता हो। पेड़ों की टहनियां डरावनी सायों की तरह हिलती थीं। मिट्ठू ने डरते हुए कहा, अरे राजकुमारी, ये जंगल तो भूतों का अड्डा लगता है। अमृता ने हिम्मत बांधी और बोली, जब मकसद पक्का हो तो भूत भी रास्ता दे देते हैं। जंगल में सबसे पहली चुनौती सामने आई, जो थी एक पुराना टूटा हुआ पुल था। नीचे गहरी खाई थी और हवा जोर जोर से चीख रही थी। मिट्ठू चिल्लाया, अब तो बस पंख फड़फड़ाकर उड़ना पड़ेगा। पिता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चमकीली चुनरी से रस्सी बनाई, पेड़ों से बांधी और एक एक कदम बढ़ाते हुए पुल पार कर लिया। मिट्ठू ने ताली बजाई और बोला, वाह, तुम तो जंगल की सुपर गर्ल हो। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जंगल की दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो था जंगल का रक्षक भेड़िया। आगे एक विशाल भेड़िया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गुर्राते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या चाहती हो? अमृता ने डरने की बजाय मुस्कुराकर अपनी सारी कहानी बताई और बोली, मैं अपने लोगों को बचाने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भेड़िए का दिल पिघल गया। उसने कहा, तेरी हिम्मत और सच्चाई देखकर मैं साथ दूंगा। चल, सही रास्ता दिखाता हूँ। वो तीनों आगे बढ़े, लेकिन आखिरी रुकावट थी एक चमकता हुआ जादुई दरवाजा। वो सिर्फ तब खुलता जब कोई सच्चे दिल से सच बोलता। अमृता ने आंखें बंद की और बोली, मैं ये खतरनाक सफर अपने राज्य के लोगों की खुशी और सेहत के लिए कर रही हूँ। दरवाजा चमका और धीरे धीरे खुल गया। सामने बैठा था सुनहरा पक्षी, जिसके पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। उसने पूछा, बोल राजकुमारी, तू क्या चाहती है? मुझे ऐसा अस्पताल चाहिए जहाँ मेरे राज्य का हर इंसान ठीक हो सके, जहाँ दवाइयाँ हो, प्यार हो और बच्चों के लिए खेलने की जगह भी। सुनहरा पक्षी मुस्कुराया और बोला, तेरा दिल साफ है, ये लो मेरा जादुई पंख, ये तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। अमृता वापस लौटी और उस जादुई पंख की ताकत से एक शानदार अस्पताल बनवाया। वहाँ रंग बिरंगे कमरे थे, बच्चों के लिए झूले और खिलौने थे और सबसे अच्छी दवाइयाँ थीं। धीरे धीरे श्राप टूटा और लोग फिर से हंसने खेलने लगे।